इमरान, मीरा, अम्मी, मैं यहाँ फिक्र से पागल हुई जा रही हूँ। उठती हूँ तो देखती हूँ मेरी बेटी घर वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद है और तो और इसे किसी को कुछ नहीं बताया। ऊपर से जो लड़का इसका बॉयफ्रेंड कहलाया जाता है वो भी जहमत करके साहब कुछ नहीं बता रहे मुझे। इसके बाद यहाँ आओ तो तुम्हें इस हाल में देखती हूँ। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस बेटा। अम्मी वो 1 मिनट, आप मेरी बात तो सुन ले प्लीज। अब तुम ऐसी चीजें करोगी मीरा, शाबाश। अम्मी यार चले ना, घर चलकर बात करते हैं, प्लीज मेरी बात तो सुन ले आप। आई एम सॉरी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सोचती हूँ जैसे तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र है। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम इस वक्त मेरी बेटी के साथ ना होते। आई एम सो सॉरी। मीरा अपनी अम्मी के पास जाओ, आराम से बात करना उनसे। यार जब कुछ गलत किया ही नहीं तो परेशानी कैसी? तुम जाओ, ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ उन्हें। चलो जाओ। कल रात तुम्हारी जैकेट उतारते हुए तुम्हारा ये लेटर गिर गया था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पढ़ लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने लेटर पढ़ लिया? अगर लगा है तो आई एम सॉरी। आई थिंक तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। उनका सबसे बड़ा ख्वाब तो तुम हो और तुम्हें खुश देखना चाहती है वो। तुम्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाब देखना चाहती है, उन्हें गलत नहीं समझना। मीरा, आई लव यू यार। लव यू टू। गुस्सा मत करना, खामोश रहना। अच्छा ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कल जल्दी फ्री हो गए थे? हाँ, कल जल्दी फ्री हो गया था। डैड, क्या आप कंस्ट्रक्शन साइट पे गए थे? नहीं, मैं अपना काम देख रहा था। डैड, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, इससे पहले मेरे बारे में आप कहीं और से कुछ सुने। क्या बात है सदफ, मुझे डराओ नहीं। आप मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हैं डैड? मैं सुबह से आपको फोन किए जा रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फोन उठाते ही नहीं है। मैं चाहता हूँ ये वैलेंटाइन डे की बेवकूफी बिल्कुल खत्म हो जाए। तुम बताओ क्या बात है? जी बोलिए बादे साहिबा। सर अभी नाश्ता कर रहे हैं, मैं बता दूंगी। हाँ, क्या बात है, बता भी दो। असल में कोई नई बात तो नहीं है डैड, को मैंने लास वेगस में शादी कर ली थी। क्या? ये सालों पुरानी बात है, बेवकूफी थी। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं और देखिए गुस्सा ना हो। तो 2 दिन में ही पता लग गया कि शादी आगे नहीं चल सकती, और फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। तलाक लेने की कोशिश की, लेकिन फिर वो आदमी मुझे मिला ही नहीं। उस आदमी ने वहाँ से मुझे कॉल करके पैसे मांगे, और मैं यहाँ आने से पहले मैं उसके पास भी गई थी। वो आदमी मुझे दिखने में बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम लगता था, मगर उसने मुझे चीट किया। वो आदमी मुझे दिखने में बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम लगता था, मगर उसने मुझे चीट किया। मगर आप फिक्र ना करें, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, वो गेस भी नहीं कर सकता। यानी जिस सलीम सहरस से मैं नफरत करता हूँ, तुमने उससे भी बुरे आदमी से शादी कर ली, और वो तुमसे शादी करने के बाद कानूनन मेरी कंपनी का पार्टनर भी बन गया। मसला हल कर लूंगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम आज तक अपने मसले हल करती रही हो। अफसोस है। यार फिजा ने याले से बात की है, उनकी पूरी रात बात हुई है, उसके बाद हमने लाइव टेलीकास्ट किया है। सब चीजें बहुत सीरियस है मीरा। वाकई? हाँ, वो लड़की सीरियसली शादी का सोच रही है और अपने वालिदैन को एटीट्यूड भी दिखा रही है बिला वजह का। वो लोग बिल्कुल पागल हो गए हैं यार, शायद प्रेशराइज नहीं कर पा रहे उसे। मुझे लगता है शादी करके चली जाएगी वो। यार उसे जो करना है करती रहे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें। अरे ऐसा तो ना कहो मीरा, कम से कम औरकन को तो बिजी रखती थी वो लड़की। यार आई रियली डोंट थिंक कि औरकन को मुझसे कोई उम्मीद बची हुई है।
वो अपने रास्ते पर चल पड़ा है यार। अच्छा, ऐसा समझती हो तो ठीक है। तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, कुछ नहीं किया यार हम लोगों ने। मीरा, सुबह तुम्हारी अम्मी की कॉल आई थी, पूछ रही थी कहाँ है वो। जब तुम्हें घर नहीं जाना था तो कम से कम मुझे तो बता देती, कोई ना कोई बहाना ही बना देती मैं। अब वो मुझसे पूछ रही तो मैं बिला वजह आए बाय शाये करना शुरू हो गई उनके सामने। यार बस करो यार, वैसे यहाँ पे इतनी बात बढ़ गई है। तुम पूरी रात इमरान के साथ थी ना? कैसा है वो, कुछ संभला क्या? हाँ, फौरन ही सो गया था वो तो क्या एली? मेरा हद होती है यार, पहले चीखते भी थे तो एक दूसरे को बताते थे। अरे यार कुछ भी नहीं हुआ, बता तो रही हूँ मैं, वो घर आते ही सो गया था। सारी रात उसे देखती रही, बस अल्लाह की कसम यही हुआ। अच्छा, अब कसम खा रही हो तो मान लेती हूँ। एली आओ, आके नाश्ता कर लो। आ रही हूँ मैं। इस औरत की भी जॉइंट फैमिली लिविंग स्टाइल हर चीज जानना चाहती है, मुझसे हर वक्त कुछ न कुछ पूछती रहती है। तंग आ गई हूँ मैं इससे। ओफ एली यार, वीकेंड है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रही होंगी तुम्हारे साथ। इस तरह की चीजों से रिश्ते बेहतर होते हैं, ट्राई करके देखो यार, इसमें इतना कोई बड़ा मसला भी नहीं है अब। मीरा, तुमने गामजे के बारे में मुझसे एक और अच्छी बात की ना तो वाकई तुम्हें बहुत बुरी तरह हर्ट करने वाली हूँ मैं। अच्छा अब ऐसे तो मत कहो ना यार। हाय, कहते हैं ना वो सिंड्रेला की एक बहुत ही जालिम सौतेली सी माँ थी, गामजे बिल्कुल वैसी है। तुम देखना वक्त आने पर तुम्हें भी यकीन आ जाए। अच्छा ओके फाइन, अब इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी मैं, ठीक है? अब उन्हें इतना इंतजार मत कराओ, जाओ। अरे यार मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है। अच्छा ठीक है, खैर सी यू। हाँ बाय द वे, हो सकता है कि मैं कुछ दिनों में अजमेर जाऊँ इमरान के साथ। ये क्या कह रही हो? हाँ एक्चुअली उसे वहाँ पे कोई काम वगैरह है तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके साथ ही चली जाऊँ। छुट्टियाँ तो है मेरी, वैसे भी एंजॉय कर लेंगे थोड़ा। मैं देख रही हूँ कि तुम लोगों के रिश्ते में चीजें कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये मत सोचना कि तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, हम भी पीछे पीछे आएंगे तुम्हारे। एली जल्दी से आ जाओ। बाबा कपड़े चेंज करके आ रही हूँ। जब तक मैं नहीं जाऊंगी टेबल पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई नाश्ता करने वाला है। चलो यार, तुमसे बाद में बात करती हूँ मैं, ठीक है? ख्याल रखो अपना। अच्छा चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग। बेगम साहबा सुना है आप अजमेर जा रही हैं? इस किस्म के ख्वाब ज़हन से निकाल दीजिए। अम्मी आप इतना एग्जैजरेट क्यों करती हैं? होश में आ जाओ मीरा, क्या एग्जैजरेट? तुम बहुत कंट्रोल से बाहर हो रही हो। अभी छुट्टियों से आई हो और फिर? मैं छुट्टियों पे नहीं जा रही हूँ अम्मी यार, इमरान अपनी अम्मी को ढूंढने जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। क्या वाकई? हमारे घर में भी ट्रॉमा चल रहा है मीरा। इस दुनिया में सिर्फ इमरान के साथ बुरी चीजें नहीं हो रही, तुम्हारी सगी माँ को भी सपोर्ट की जरूरत हो सकती है। कभी तुमने इस बारे में सोचा? जवाब दो। दूसरों के साथ टाइम गुजारने के बजाय तुम्हारी नाक के नीचे क्या हो रहा है ये भी देख लो तुम। इस वैलेंटाइंस डे के कॉन्सेप्ट से इंसान कुछ दिनों बाद बोर हो जाता है। बहुत ही ओवर लगने लगता है। इन्हें देखो कितने खूबसूरत है, पता नहीं कहाँ से तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाई है। हाँ बहुत रोमांटिक है। वैलेंटाइंस डे इवनिंग कैसी गुजरी आप लोगों की? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छी थी। ऑफ कोर्स, वो तो नजर आ रहा है मुझे। आज सेलिब्रेशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या आज भी कोई सेलिब्रेशन है? अच्छा तो आप अमेरिका के टाइम के हिसाब से वैलेंटाइंस डे भी मना रहे हैं? अरे नहीं, वो गामजे ने कल मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया, उसकी सेलिब्रेशन है। हाँ वैसे भी बहुत एक्साइटेड थी कल ये, मुझे खुशी हुई आपको अच्छा लगा। आई मुझे तो अपना गिफ्ट खोलने का वक्त ही नहीं मिला, सॉरी गामजे। एक्चुअली वो गिफ्ट हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ ऐसा कौन सा गिफ्ट है बाबा? गामजे एक्सपेक्ट कर रही है। हमारा बेबी आने वाला है। क्या? हेलो मेरी सपोर्टिव लवली फैमिली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हाल है बेटा? देख रहा हूँ बड़े खुश लग रहे हो। अच्छे मूड में हूँ क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड घर वापस आ चुका है और यूनिवर्सिटी में अभी भी छुट्टियां हैं। ख्वाब ही ख्वाब है .net। बदमाश कहीं का। काश इसके साथ नई स्टार वॉर्स की मूवी भी आ जाती तो अच्छा होता। तो मेरे बेटे से अच्छा कोई है क्या? आप ऐसा सोचती हैं तो
इमरान को भी परमिशन दीजिए और उसे फौरन ऑफिस ना बुलवाएं। उसको और रिलैक्स होने का टाइम दीजिए। मेरे पास वेकेशन के लिए जबरदस्त प्लान है। नो डियर, आई एम वेरी सॉरी, मगर मंडे से उसे काम शुरू करना है। मॉम मान जाए ना। मैक बेटा समझने की कोशिश करो, वो काम करेगा तो उसका ध्यान बटेगा, ये अच्छा है उसके लिए। चलो ठीक है, मैं उसको जगा कर देखता हूँ। कल रात तो बहुत बुरा हाल था उसका। अरे इमरान को जगाने की जरूरत नहीं है, वो तो कब का जाग चुका है। और वो बच्चा सुबह सवेरे शॉपिंग करने भी चला गया। अरे वाह यार, हम अपने पुराने अच्छे दिनों में वापस जा चुके हैं। अब मुझे सुकून आ गया। थैंक यू। वेलकम सर। इमरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था तुम जोलो टेरेस चले गए हो। मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हो? हाँ, अब तो काफी बेहतर हूँ। इमरान ग्राय रिहा हो गया है और कल रात मुझसे मिलने आया था। आयशा ग्राय को हरगिज़ इन लोगों के पास नहीं आने देना। इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तुम तो उसको जानती हो ना? मुझे मालूम है, फिक्र नहीं करो तुम। उसे कैसे मालूम हो कि तुम कहाँ हो? क्या तुम्हारी अम्मी ने बताया उससे? उसे तुम्हारी अम्मी ने बताया। क्या? कब? जिस दिन वो रिहा हुआ था उसी दिन तुम्हारी अम्मी के पास गया मेरा पूछने। अगर तुम यहाँ रहे तो तुम भी रेहान की तरह हो जाओगे, किराए की तरह हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम उन जैसे बनो। देखो मेरे भाई, पर रेटेड 300 की है, ठीक है? अब अगर तुम पर पीस 100 डालोगे तो सोचो फायदा कितना है। अरे वाह इमरान, क्या हाल है? अच्छी खबर बड़ी जल्दी फैल गई। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। खैरियत तो है? आयशा का एड्रेस तुम्हें मेरी अम्मी से मालूम हुआ? हाँ, उनका एहसान है, उन्होंने बता दिया। तुमने ऐसा क्या किया जो वो परेशान हो? क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। पागल मत बनो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ऐसा क्या किया जो वो चली गई यहाँ से? बताओ मुझे। तुम्हें किसी ने गलत बताया। रिहा होके मैं सिर्फ उनसे मिलने गया था, उनका शुक्रिया अदा किया और रेहान का सलाम पहुंचाया उन्हें। बस खड़े खड़े बात हुई थी वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंटी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। इतने मुश्किल वक्त में सिर्फ आपने आयशा की मदद की और उसके साथ खड़ी रही। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। नहीं, मैं जानता हूँ। आयशा ने मुझे खत में बताया था। इसके बाद उसकी खबर आना बंद हो गई और मैं उससे राब्ता नहीं कर सका। पापा ने भी ताल्लुकात खत्म कर दी और अम्मी से भी कुछ नहीं पूछ सका। और उसके बाद मैं अपनी मुश्किलात में घिर गया। मैं समझ सकती हूँ गिराए। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, रेहान ने आपको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है उसने दुश्मनी नहीं निकाली। मंगनी का सुनकर उसने सब कुछ भुला दिया। इन सब बातों के बाद भी इमरान मेरा भाई है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। उसने मेरे साथ जो भलाई की है मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इमरान से दूर रहो। आप सही कह रही हैं। वो मेरी मदद करने आया था और खुद कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था, मगर मेरा कोई कसूर नहीं था। आप तो जानती हैं कि यहाँ किस तरह से काम होता है। एक ही कुर्सी पर रहकर दो काम नहीं किए जा सकते। मैं चाहता था कि पढ़ूं और साथ साथ नौकरी भी करूं। इंसान को तो लगता है कि शुरू में सब कुछ हो रहा है और हो भी सकता है, मगर इसके बाद उससे सांस भी नहीं ली जा सकती है। मैंने भी मजबूर होकर पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू हो गया। जब आप जोलो दरे में पांव रख दे तो आपके पांव से कीचड़ भी साफ नहीं हो सकती। और अब मैं जेल भी हो आया हूँ तो कोई अब मुझे नौकरी भी नहीं देगा। बाबा का पूछे तो वो पहले ही मेरा हाथ छोड़ चुके हैं। वो जल्द से जल्द जमानत के पैसे वापस चाहते हैं। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि इसके बाद मेरे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल है। अगर मेरे पास भी इमरान की तरह कोई सहारा होता तो कुछ आसान हो जाता, मगर वो भी नहीं है। उसे तो खर्चे की फिक्र किए बगैर पढ़ाई करनी है। उसकी जिंदगी तो बन गई है। मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। देखे ना, कम से कम वो हम लोगों से तो बहुत बेहतर रहा।
जिसकी अच्छी जिंदगी, अच्छा मुस्तकबिल होगा, देखिएगा अल्लाह उसके रास्ते खोल देगा। मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ आने की बेवकूफी हरगिज नहीं करेगा। मैंने कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया था और उसके बाद मैं चला गया। आंटी ने तुमसे क्या कहा मैं नहीं जानता। ग्राय देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, और जिस घर में आयशा रहती है वहां भी नजर ना आना मुझे। उन लोगों को परेशान करना छोड़ दो ग्राय, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे वाह, बड़े लोगों के साथ रहने के बाद बात करने का अंदाज भी बदल जाता है। यही अल्फाज मैंने कल आयशा के मुंह से भी सुने थे, उसे भी वहां की हवा लग गई है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज के बाद तुम हर काम होश में रह के करना। अगर तुम उस तरफ गए तो बुरा होगा। आयशा कुछ अरसे के लिए वहां है, ठीक होगी तो आ जाएगी। वहां उसे सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो लोग समझते हैं उनकी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया है। आयशा को किसी मुश्किल में मत डालना, आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। गिराए, वो बेबी क्या सिर्फ आयशा का बेबी था? उस लड़की की तो किस्मत खुल गई, घर गाड़ी सब कुछ मिल गया। क्यों, तुम्हारा कोई हक नहीं है क्या? जाओ हक मांगो उनसे। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो आदमी जिसका नाम फारूक है, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। और क्या? अरे बहुत अच्छे यार, तुमने भी क्या दिमाग चलाया है। वेलकम। थैंक यू सो मच। मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन पहुंच गया। क्या ये सच है एली के घर भाई आ रहा है? हाँ, मगर ये मत कहना कि मैंने बताया। मुंह ठीक करो, हम कहीं बाहर चलते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स। हेलो मैक। कैसे हो मैक? मैंने सोचा खाली हाथ ना हो इसलिए मूवीज ले आया। सारी न्यू मूवीज है इसमें। इनकी डीवीडीज आ गई हैं, वो ले आया। कुछ गेम्स भी ले आया हूँ, हो सकता है खेलें। जबरदस्त। यहाँ आ जाओ। तितली, तुम्हारे लिए तो मैं एक्स्ट्रा आया हूँ। तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए मेरे पास जबरदस्त आइडियाज हैं। यार फिलहाल बहुत भूख लग रही है, पिज्जा ऑर्डर करें हम? तितली, अपने आप को यूँ खाने से ना मारो वरना पेट बड़ा हो जाएगा। हाँ ठीक है, पिज्जा बहुत अच्छा आइडिया है। जल्दी से बताओ कौन सा चाहिए। कोई भी मंगवा लो। उसमें सब कुछ होना चाहिए ना। हाय, बारबेक्यू ना मंगवा लें हम? बारबेक्यू चाहिए या पिज्जा? पिज्जा ठीक रहेगा। यार क्यों ना बारबेक्यू पिज्जा मंगवा लें। हाँ बिल्कुल, और साथ में कुछ ऊपर का हल्का फुल्का खाने को भी। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक भी मंगवाना। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। यार तुम्हारे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती। मैक, वाकई इस वक्त मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। डैड ने कहा था कि अच्छे दिन भी बुरे दिन बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन सूरज की रोशनी की तरह रोशन हो। मेरे लिए तो आज के बाद हर दिन बहुत बुरा है। एली, अब तुम बात को वाकई बढ़ा रही हो। बाबा को भी तो सोचना चाहिए ना, हद होती है। फनी सी सिचुएशन में खुद को फंसा लिया उन्होंने। ये बताओ इसमें गलत क्या है एली? वो अभी यंग है। हाँ, दोनों 18 साल के हैं। हाय अल्लाह, मुझसे तो ओरिजिनल पीस बर्दाश्त नहीं होता, और 8-9 महीने बाद मेरे सर पर उसकी फोटोस्टेट कॉपी भी आके बैठ जाएगी। उफ खुदाया, मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से तो वो तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत होगी। हाँ, इसमें उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? हाँ, वो तुम्हारी जितनी खूबसूरत और तुम्हारी जितनी स्वीट, ऊपर से बेबी, मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं इससे बहुत खेलूंगा। सोचो, छोटे छोटे से पाँव, छोटे छोटे से हाथ। उससे खेलते हुए तुम्हें गामजे पर गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। भाई बहन होना बहुत अच्छी बात है। तुम बहुत लकी हो एली, काश मेरे भी होते। हाँ सही कह रही हो। ठीक है, इस तरह सोचो तितली, तुम्हारी जिंदगी की फिलॉसफी को कुदरती एक एम्बेसडर मिल रहा है जो कि फ्यूचर में तुम्हें फॉलो करेगा। क्या ये जबरदस्त नहीं है? देखो, अगर तुम लोगों ने और बातें की ना तो मुझे लगेगा कि कामजिन ने तुम लोगों से कहा है ये सब कहने। तुम्हें वैसे अच्छा बहुत लग रहा है ना, मान लो। मीरा कहाँ है? उसे किसी ने नहीं बुलवाया? उसे नहीं मालूम कि क्या हुआ है? वो इस वक्त अपने डैड के पास है।
हेयरिंग की तारीख अचानक तय हुई। तुम लोग वेकेशंस पे थे, इसलिए तुम्हें बताना बेहतर नहीं समझा। अच्छा, तो आप लोग अभी भी मिलकर फैसले कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम लोगों का कोई मामला होगा तो हम लोग मिल के फैसला कर सकते हैं। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे इमरान वाली क्राइसिस का भी बताया। मैं जानती थी ये बात बाबा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं कि इमरान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मगर उसका इतनी जल्दी तुम पर असरअंदाज हो जाने पर एतराज है। तुम सिर्फ उसकी जिंदगी के बारे में मत सोचो। मुझे लगता है कि हमें फिर से डिवोर्स के टॉपिक पे आ जाना चाहिए। मीरा इमरान की बातें बहुत हो गई हैं। अगर देखा जाए तो अम्मी पे तलाक का असर बिल्कुल नहीं हुआ और मैं इन्हें सपोर्ट करती हूँ। हम लोग तो आप दोनों के साथ ही हैं। मुझे खुशी हुई। तो क्या आप सदफ से वाकई शादी कर लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट आप अपनी शादी के बारे में सब कुछ होने के बाद मत बताइएगा। बच्चों, ना तो मेरी जिंदगी में ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई इरादा। ये कंफर्म है। इससे ज्यादा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हेलो सुजैन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? वेलकम बाबा। वीकेंड पे मैं तुम्हारा मूड खराब करना नहीं चाहता था। सलीम से मुझे कुछ मशवरा करना है। प्लीज आप बैठें तो अच्छा, पहले आप ये बताएं कि क्या पियेंगे सुजैन? अरे नहीं नहीं, कोई जहमत नहीं करो। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, फौरन टॉपिक पे आ जाता हूं। सदफ ने बताया कि उसने अमेरिका में किसी अनजान आदमी से शादी की हुई है। क्या? इससे पहले कि ये बात लोगों में फैले, हमें उसे खुला दिलवानी होगी और वो खुद भी यही चाहती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। वहां के क्या कानून है, हमें किस तरह से ये केस हैंडल करना चाहिए। मैं प्रोफेशनली तुम्हारा क्लाइंट बनना चाहता हूं। ठीक है, आपकी मदद करूंगा। ये लीजिए मैम, ये लीजिए सर। गुड इवनिंग। एक ये और एक ये सर। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाओ यार, बहुत भूख लग रही है। अरे पहले मुझे दो ना। जल्दी लाओ यार। थैंक यू। सुबह मीरा से बात हुई, वो इमरान के साथ अजमेर जा रही है। मैं सोच रही हूँ मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। आजकल वैसे ही गामजे का चेहरा कम से कम देखना चाहती हूँ मैं। एक मिनट का इमरान अजमेर जा रहा है? हाँ, थर्सडे को जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से मैं भी जाऊंगी। तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगा। उसको देखो, मुझे कुछ बताया भी नहीं। शायद हमें ना ले जाना चाहता हूँ। मैं तो मीरा के पीछे पीछे जा रही हूँ यार। इमरान के यहाँ पर परमानेंट वापस आ गया है? बिल्कुल। ऑर्गन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होगा। उससे आदत हो जाएगी यार। क्या अब इमरान ऑफिस में काम शुरू करने वाला है? क्या फौरन शुरू करने वाला है? अनफॉर्चुनेटली मंडे को। इस फाइल में जितने नए मटेरियल्स का जिक्र है, तुम उनके बारे में रिसर्च करो। ठीक है। तुम्हारे टेबल पे जितने कैटलॉग्स हैं उन्हें भी देख लो। तुम्हें इस तरह से अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, हमारी फील्ड में कौन सी चीज नई आई है, ट्रेंड्स क्या थे, कौन से ट्रेंड्स नए हैं। इन सब को देखो और मुझे एक रिपोर्ट बना कर दो। और रिपोर्ट भी तुम्हारे अपने तरीके से होनी चाहिए, फाइनेंशियली फिजिबल। एक्चुअली जो काम हम करते हैं उसकी हमें पेमेंट मिलती है।
हमारा एम है कि हम अपने सेक्टर में हाईएस्ट क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करें। क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उन्हें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करें और हमारा मकसद उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना होता है। समझ गया। अब इस फाइल को और टेबल पर जो कैटलॉग्स हैं उनको देखो, पहले इन्हें क्लासिफाई करो और फिर उन पर रिसर्च स्टार्ट करो। ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी बात पूछनी हो तो मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। ठीक है, गुड डे। सेम डे। सदफ के ऊपर आपका गुस्सा जायज है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और इसी वजह से मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। मैं समझ गई। तुम मुझे कुछ ओ नहीं करते हो। मीरा के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप खत्म हुई और उसी तरह हमारी पार्टनरशिप भी। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ने जो प्रॉमिस किए थे वो पूरे नहीं कर सके हम। हाँ, और कल इस दफा हम लोग सेम कंपनी में पार्टनर्स हैं और अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना हम दोनों के लिए फायदेमंद होगा। मैं ना ही आपका दुश्मन बनने के बारे में सोच सकता हूँ। फिर काश हम इस आदमी को ढूंढ सकें और उसका नाम जान सकें। आई एम रियली सॉरी नूर आंटी, लेकिन इस बारे में मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। हाँ। ओह, राइट टाइम। ऑफ कोर्स आने दो। क्या करें, कम से कम तुम सदफ से इस बारे में जिक्र ना करना प्लीज। जब हमारी फ्रेंडशिप आगे जा रही है तो हम लोगों को एक दूसरे के राज भी संभाल कर रखने होंगे। एंड आई होप तुम इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे। हमारे बीच जो बात हुई है वो यहीं तक रहेगी। मुझे खुशी हुई, वरना मैं नहीं चाहती कि सब लोग ऐसी बातें करें जिनको सुनकर यास्मीन हर्ट हो जाए। ऑर्कन यहाँ पे क्या कर रहा था? एलन प्लीज बैठो, तुम रिलैक्स करो। ऑर्कन को मैंने बुलाया था। क्यों बुलाया था? याले के लिए बुलाया था। इन सब हालात में ऑर्कन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम फिक्र मत करो, सारी बातें मैंने अपने नाम से की हैं। इसको इस सिचुएशन में याले का फैसला बदलने के लिए हमारी मदद करनी होगी। नूर, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। वाकई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम फिक्र मत करो, मेरा यकीन रखो, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तुमने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है? क्यों, क्या हुआ? एतराज है कोई? मुझे तो तुम्हारे सर से पैर तक एतराज है भाई। इंशाल्लाह तुम यहाँ पर भी अपनी जायलाना हरकत करके जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाले जाओगे, समझे? जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करने आ जाते। इमरान, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? नहीं निदा साहिबा, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे आपसे एक बात करनी है। दूसरों की बातें सुनकर ये मत कहना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया इसलिए तुमसे काम करवा रही हूँ, वरना हमारी लड़ाई हो जाए। नहीं, बस एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे आपसे। वो क्या? पहले ही दिन आपसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या मुझे थर्सडे के लिए छुट्टी मिल सकती है? एक्चुअली मुझे अजमेर जाना है। जानती हूँ, मैक ने बताया था मुझे अम्मी के पास जाओगे। मैक को कैसे पता चला? मीरा ने बताया होगा उसे। मैंने तो ये भी सुना है कि तुम सब लोग साथ जा रहे हो। नहीं यार, ये नहीं हो सकता। तुम लोग क्यों जाओगे? मैं अकेला जाऊंगा बस। मैं वहाँ वेकेशंस पे नहीं जा रहा हूँ। हाँ सही है, हम भी किसी छुट्टी के लिए वहाँ नहीं जा रहे, बस अपने इमरान के साथ रहना चाहते हैं यार। ठीक है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मामला है। मेरी और अम्मी के बीच में कोई पर्सनल बात है। ठीक है, मैं समझ गया। अगर वहाँ कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हारे पास होना चाहता हूँ, यानी हम वहाँ होना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अब प्लीज ना मत कहना तुम, ओके? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ इमरान।
हाँ, और मुझे भी अपना माहौल चेंज करने की शदीद जरूरत है फिल वक्त। हाय, तुम इधर आओ मेरी जान। वाकई तुम लोग बहुत अच्छे हो, मगर आई एम सॉरी। मैंने जो कहा है वो मेरा आखिरी फैसला है। मैं अकेला जाऊंगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, रिजर्वेशन है आपकी? मैं इमरान। ठीक है सर। मैं उम्मीद है कि आपको ये रक्स बहुत पसंद आया होगा और अब इस शाम को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं बुलाने लगा हूँ आप सबकी पसंदीदा नवीन कुपैर। क्या इमरान आ गया होगा? यार बस को 1 घंटे पहले पहुंचना था, मेरे ख्याल में आ गया होगा वो अब तक। हाँ यार, आ गया होगा। घर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर इंतजार, इसके बाद सिक्योरिटी चेक, उसके बाद पता नहीं क्या, फिर जहाज उड़े, लैंड करे, फिर टैक्सी। अरे मैक चुप हो जाओ बस, चल। अच्छा, रिजर्वेशन किसके नाम पर कराई है? सलीम सरैस। ठीक है सर, आइए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। ये सरप्राइज है मेरे लिए। असल सरप्राइज तो मेरे लिए। उससे भी बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। जिस तरह मूवी में बाप होता है ना डैड, बिल्कुल वैसे ही था। होता है ना, एक सिंगर ने सालों से अपने शौहर को ना देखा हो और फिर जब वो अचानक से उसे देखे और हैरान हो जाए, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और उन्होंने गाना गाना छोड़ दिया। देखो, मुझे कहानियां मत सुनाओ मैक, ये बताओ इमरान कहाँ है?
हमने उसे उसके अब्बू के पास छोड़ दिया और हम खुद होटल आ गए। अच्छा, तो वो कैसा था? परेशान था? असल में तो वो हमें भी सही रिस्पांस नहीं दे सका और नाराज भी नहीं हुआ कि हम लोग क्यों आए हैं। सोचिए जरा, हमने भी जबरदस्ती नहीं की, उन दोनों को कसीनो में अकेले छोड़ दिया और आगे अब हमें नहीं पता वो लोग क्या कर रहे होंगे। हाय मेरी जान। इमरान की बात कर रही हो ना? उफ, यार क्या सीन देख लिया आज हम लोगों ने भी। अभी वो लोग क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को कैसे फेस कर रहे होंगे? बिल्कुल ठीक कह रही हो मीरा। वैसे हमने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ आने का। जब इमरान वापस आएगा तो पता नहीं किस हाल में होगा। और उसको होटल का नाम टेक्स्ट कर दिया है, जब काम खत्म हो जाएगा तो यहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही पता चले बताना। हाँ ठीक है, हेडक्वार्टर। सलाम कहना। लड़कियां सलाम कह रही हैं। तुम लोग तो ठीक हो ना? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मगर मुझे डर है कि असल एक्शन अब शुरू होगा। मेरा मतलब है जब इमरान होटल आएगा तब। मैं समझ गया। मेरी तरफ से प्यार दे देना। तुम्हारी मॉम सबको प्यार दे रही है। आई लव यू टू मॉम। और आप दोनों हमेशा मेरे साथ होते हैं, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेवकूफ। ओके, सी यू। बाय मेरी जान। और मुझे भी तुम बहुत प्यारे लगते हो नेटवर्क। मगर डैड ने ही तुमसे पहले कह दिया बटरफ्लाई। अब तो उसका बाप भी सामने आ गया। अब उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। नमी, तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाँ बिल्कुल नहीं बदली मैं। मुझे जिस हाल में छोड़ा था वैसी ही हूं। साल तो यूं सेकंड में गुजरता है। मेरे तो सर के बालों का रंग भी नहीं बदला और वक्त गुजर गया। अपनी किस्मत को दिल पत्थर करके कबूल नहीं किया मैंने। हर रोज मेरे ज़मीर ने मुझे ललकारा। जानते हो, मुझे कभी एहसास जुर्म नहीं हुआ कि मेरे बच्चों के बाप मेरे शौहर के मरने की वजह मैं ही थी। रोज तकिए पर सर रख के चैन की नींद सोती थी मैं। सही कह रहे हो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। देखा, बिल्कुल नहीं बदली। मैं नहीं आ पाया। अम्मी बैठ जाए यहाँ प्लीज, अपने आप को संभालिए। तुम तो एक बार मरे थे, मैं तो रोज मरती हूँ तौरान। इन बच्चों को पालते पालते मैं रोज मरी हूँ। क्या पता तुम्हें, जानते हो? अब तुम इतने सालों बाद आके मुझसे कह रहे हो कि नहीं आ सकी तुम तौरान।
अब ये मत कहना कि खौफ की वजह से नहीं आ सके, क्योंकि वो खौफ मैंने सालों झेला है, समझे तुम? क्योंकि हाथ पांव का बंद जाना क्या होता है ये अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे पीछे यही जिंदगी गुजारी मैंने, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से जिंदा हूँ आज तक मैं। क्या उस आदमी से तुमने इस वजह से शादी की? तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी मौत के बाद मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। मेरी आंखों के सामने जिन्होंने तुम्हें मार दिया था, वही लोग कहीं मेरे बच्चों को न मार दे इसी खौफ से। जो भी हाथ मेरी तरफ बढ़ा वो थाम लिया, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चाहती थी कि कोई हमें मुझसे छुपा ले, महफूज कर ले। इसी खौफ के बीच बच्चों को बड़ा किया, खामोश रही ताकि इनको पता न चले कि इनके बाप की कातिल मैं ही हूँ। तो रंजनादर को पता न चले हम कहाँ छुपे, इसी वजह से सब्र करती रही मैं। अगर यहाँ कोई हिसाब बाकी है तो लेने वाली सिर्फ मैं हूँ। हेलो, वेलकम सर। इमरान, तुम अभी तक मेरा इंतजार कर रही थी? तुम थक गए हो क्या? मैं समझ सकती हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल था मेरे लिए सब। अगर चाहो तो बात कर सकते हैं इस बारे में। जो कुछ मैंने सुना है वो तुम सुनना चाहोगी? बिल्कुल सुनना चाहूंगी। मैंने अपने अब्बू से बहुत सारी कहानियां सुनी। जब से वो भागे उसके बाद क्या हुआ उन्होंने सब बताया, मगर फिर भी मैं जानता हूं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब इंसान अपना हाथ आग की तरफ बढ़ाता है तो सोचता है ज्यादा से ज्यादा उसका हाथ जलेगा, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सोचता है किसी शॉर्टकट से एक बार में ही अपनी जान छुड़ा लेगा, मगर उसके बाद वो भटकना शुरू हो जाता है। वो सोचता है मैं वैसे ही कौन सा अच्छा इंसान हूं, फिर सोचता है इन हरकतों से किसी को क्या नुकसान होगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शैतान बन जाता है वो। मैंने जो कुछ किया उसकी माफी नहीं है। मैं जानता हूं इतने साल बाद मैं जो भी कहूं वो फजूल होगा। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि मुझे माफ कर दो बेटा। ठीक है, लेकिन वो छुप क्यों रहे थे? तो रंजनादर, वो अपना माल लेने के लिए मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता, और नहीं छोड़ा है उसने। उसने पैसों के लिए मेरी जान लेने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया बाबा? आप तो जानते थे कि आपकी जान जा सकती है, हमें नुकसान पहुंच सकता है।
ऐसा क्यों किया? सीधे रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए आसान रास्ता चुना मैंने। जो चाहते थे वो मिल गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे सामने एक ऐसा बाप है जो कह रहा है मैं शर्मिंदा हूं। वो शख्स वो नहीं है जैसा मैं उसको सोचा करता था। उसकी कहानी नामुकम्मल है, उसका माजी धुंधला है। आप जितना भी पॉजिटिव सोच लें, पछतावे और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। आप हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स मेरा बाप है। क्या मैं इतने सालों से इस आदमी को याद किया करता था? बाबा कहकर गले नहीं लगा सकता उन्हें। अब इस रिश्ते में जो दूरियां पैदा हो गई हैं, मैं लाख चाहूं भी तो उन्हें मिटा नहीं सकता। लेकिन मजबूरी यह है कि मैं उन्हें छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बिलाखिर बाप तो है ना। अब क्या क्या करें? इन रिश्तों में दिल सख्त नहीं किया जा सकता मेरा। जो गुस्सा है उसने वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म हो जाना है। हकीकत तो यही है। और तुम्हारी अम्मी, क्या तुम्हें लगता है कि वो इस्तांबुल वापस आएंगी तुम्हारे साथ? अब मैं कहीं जाने वाली नहीं। देखो, तुमने मुझे ढूंढ लिया क्योंकि मैं छुप नहीं रही हूँ। मेरा ठिकाना सबके सामने है, बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में हूँ। ये जगह तो इस्तांबुल के कसीनों से भी ज्यादा अच्छी है। तुमने देख लिया ना, इज्जत से काम करती हूँ और पैसे कमा रही हूँ मैं। किसी का मुझ पे कोई एहसान नहीं और ना ही किसी की मोहताज हूँ मैं हमेशा तुम पर नजर रख सकता हूँ। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, किसी की भी नहीं। बस यही समझो कि अब हर शख्स अपनी जिंदगी खुद जिएगा। मुझे लगता है तुम्हें अपनी अम्मी के हर फैसले का एहतराम करना चाहिए इमरान। और कोई ऑप्शन कहाँ है? बस ये है कि ये मालूम होगा कि वो है कहाँ। ज्यादा मजबूर किया तो शायद कभी ढूंढ भी ना पाऊं। सही कह रहे हो। यहाँ पर है तो कम से कम तुम्हारी नजर के सामने तो है। मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मीरा। उन्हें दोबारा हसन के पास जाने की इजाजत नहीं दूंगा। खुद से और अम्मी से जो वादे किए थे उन्हें वक्ती तौर पर जरा भूल रहा हूं। अभी तो यूं लगता है कि जैसे मेरे पास बहुत वक्त है, मगर ये वक्त गुजरेगा और यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी। किसी काबिल हो जाऊंगा तो अम्मी इनकार नहीं कर पाएंगी। क्या सोच रही हो कि मैं ख्वाब देख रहा हूं? नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम कितने बहादुर और अक्लमंद हो इमरान। आप लोगों के लिए क्या लाऊं सर? हमारे लिए एक कॉफी ले आइए प्लीज। मत पियो वरना नींद नहीं आएगी। अच्छा है ना, तफसील से बातें हो जाएंगी। हमें कॉफी ला दीजिए प्लीज। ठीक है सर। मैं शायद 8-9 साल की होंगी। तब से ही अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ देख रही हूँ। तलाक के बारे में भी पहली मर्तबा तभी सुना था। संडे मुझे कभी पसंद नहीं था, क्योंकि संडे वो दिन था जब मुझ पर टॉर्चर हुआ करता था। रेहान कभी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो होमवर्क मुझे करना पड़ता। जब से बैरन पैदा हुई है, जिंदगी बहुत अच्छी लगती है। अम्मी ने निकाहनामा दिखाया और कहा कि अब ये आदमी तुम लोगों का बाप है। मैं हमेशा स्टेज पर परफॉर्म करना चाहती थी,
की मशहूर सेलिब्रिटी बन जाऊं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो मेरी। सलीम भाई के घर के बाहर खड़े जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि मैं इस घर में रह लूंगा। तुम्हें पहली दफा देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि ये जिंदगी का सबसे खास हिस्सा होने वाला है। ये सब तो मैंने महसूस किया था। नहीं मैंने नहीं मैंने मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी वो, जब मैंने तुमसे कहा था कि ये जोलो तेरे नहीं है। मेरे तो उससे कहीं ज्यादा बुरी रातें और दिन गुजर चुके हैं, मगर वो भी काफी बुरी थी। आई एम वेरी सॉरी यार, बट बिलीव मी आई लव यू। पता है मैं अपनी टू डू लिस्ट में से एक चीज और माइनस कर सकती हूँ। अब हमने सूरज भी साथ निकलते हुए देखा है। क्या तुम्हारे पास कोई लिस्ट है? छोटी सी है। कितनी छोटी? इतनी है कि पूरा करने के लिए जिंदगी लगेगी। जानती हो तो मेरे लिए क्या हो? हाँ? हमेशा ऐसे ही रहना, समझे? आज रात के लिए बहुत शुक्रिया। तुम ना होती तो शायद जिंदगी में एक कदम भी आगे न बढ़ पाता। और अगर तुम ना होते तो मैं भी शायद कहीं खो गई होती। और एक बार फिर हम लोग एक और एडवेंचर के एंड पर आ गए हैं। हाँ, आई एम सॉरी मैक, जो एक्शन तुम चाहते थे वो हम नहीं कर सके। तुम हर बात पे परेशान क्यों हो जाते हो इमरान? अरे एक्शन के लिए परेशान मत हो, अगर मैक साथ है तो एक्शन भी हर लम्हा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम भी ना मैक। जैसे ही वक्त मिले ना मुझे कॉल करना। अच्छा, क्या अभी जा रहे हो तुम अपने भाई के पास? परमिशन तो आज ही की मिली थी, अब देखूंगा वक्त मिला तो जाऊंगा। थैंक यू सो मच यार। इमरान, तुम तो मीरा से इस तरह बात करो जैसे हम दोनों यहाँ हैं ही नहीं। हमारी तरफ भी देख लो, हम भी इतने बुरे नहीं हैं मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, बाय बाय। बाय बाय मेरे भाई, बाय बाय। बाय, कॉल मी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि हम उसके साथ थे। पूरी रात तो तुम इतने बड़े बड़े खराटे लेकर सोते रहे। मीरा सुबह तक इमरान के साथ बैठी रही। हमने जो सोचा था उससे कहीं बेहतर गुजरा ना मीरा। अब इमरान ज्यादा रिलैक्स्ड है और कम कंफ्यूज्ड है। हाँ सही कह रहे हो। अब कम से कम वो ये तो जानता है कि उसके माँ बाप हैं कहाँ पर। रात को यही सोचकर सोया था कि सुबह जल्दी ऑफिस चले जाऊंगा। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी, लेकिन निदा मैं तुम्हारी वजह से हमेशा की तरह आज भी बहुत लेट हो गया हूँ। ओके सी यू डियर। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सलीम, सलीम सलीम पुकारी जा रही हो। तुम्हें मालूम ही नहीं कि मैं कितना लेट हो चुका हूँ। सलीम, आंटी का फोन है, आंटी का। हेलो मारी आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं?
हाँ ठीक हूँ। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होती तो अंकारा से उठकर इस्तांबुल ना आ जाते। जब से घर दामाद बने हो अपनी खाला को तो बिल्कुल ही भूल गए हो। मैं याद भी हूँ या नहीं? आप तो जानती हैं ना कि आप मेरी फेवरेट हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो तुम्हारी अमीर बीवी है ना, वो हमारे बीच रुकावट बनी हुई है। वो तो चाहती नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं। आप भी ना, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं हमारी आंटी। मैक तो आपको बहुत ज्यादा मिस करता है। झूठ बोलना ही नहीं आया तुम्हें अभी तक। तुम बचपन से ही ऐसे हो। बल्कि निदा तो पास ही खड़ी है मेरे। मुझे फोन मत देना। बात करना चाह रही है आपसे। अरे मैं उससे क्या बात करूंगी, मेरे कौन से स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं बेटा। चले मैं लेट हो रहा हूँ। हमारी आंटी मेरी तरफ से सबको प्यार दीजिएगा आप। चलो तुम बात करो, मैं लेट हो रहा हूँ। हेलो, हमारी आंटी कैसी हैं? अरे बेटा कैसी होंगी, मुझे क्या होना ये बताओ। अचानक सलीम कहाँ चला गया? जी आंटी, जी आंटी, सलीम बहुत लेट हो गए थे इसीलिए निकल गए। अच्छा तो आप आ रही हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक आ जाएंगी? कल? हाँ हाँ बिल्कुल आए, क्यों नहीं, हमें खुशी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ही रहेंगी, ये तो और भी अच्छी बात है। आप ऐसा करें, अपनी फ्लाइट की टाइमिंग बता दें हमें, एयरपोर्ट से पिक कर लेंगे आपको। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम खुद आ जाएंगे। हम खुद आ जाएंगे? शाहजेब भी आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा किया, शाहजेब भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, मैक को जब पता चलेगा वो बहुत खुश होगा। ठीक है आंटी, इंतजार रहेगा। कोई बात नहीं, आपका अपना घर है। खुदा हाफिज। अच्छा तो ये बताओ कल क्या आ रही हैं? मारिया आंटी इस घर में रहेंगी। क्या तुम सोच सकते हो, हमारे साथ, वो भी काफी अरसे। कहीं दुनिया खत्म तो नहीं होने वाली। अच्छा है ना, इसका मतलब यह है कि इंसान जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें प्यार बढ़ने लगता है। कितनी अच्छी बात है। वैसे भी शाहजेब इन्हें हमें तंग करने से रोकता रहेगा। जो तुम कह रहे हो उस पर खुद यकीन है तुम्हें? क्यों नहीं। क्या करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे उन्हें, कहाँ ठहराएंगे? मेरी जान, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आंटी है वो मेरी। मारिया साहिबा, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई है ना? आपके टेस्ट मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। वो तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट? अफसोस वही हुआ जिसका डर था हमें। आप फिक्र न करें, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। आप एक बहादुर खातून हैं, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, इसके बाद का तो मुझे पता ही है। इस बारे में तो हम महीनों से बातें करते आ रहे हैं। और वैसे भी डॉक्टर साहब, कुछ अरसे के लिए मैं इस टॉपिक को बंद करना चाहती हूँ। मगर हमें ट्रीटमेंट फौरन शुरू करनी होगी मारिया साहिबा। आप कहें तो आपके रिश्तेदारों को बता देते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर चाहो तो मुझे कब्रिस्तान में भी लिटा कर आ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है, सबको बताने से क्या मेरी बीमारी खत्म हो जाएगी? तो जरूर ऐसा करो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जब तक ट्रीटमेंट का वादा नहीं कर लेती हैं, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है वादा, लेकिन जब मैं चाहूंगी। अब टेंशन मत लो। चलो अपना हाथ बढ़ाओ और अब मुझे खुदा हाफिज कहो। मैं सिर्फ आपसे वक्ती खुदा हाफिज करने को कह रही हूँ। देखिएगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। ठीक है मारिया साहिबा। थैंक यू। चलो खुदा हाफिज डॉक्टर। मारिया साहिबा, मारिया साहिबा, मारिया साहिबा, एक मिनट, आपकी रिपोर्ट्स रह गई। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। मीरा जान, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ?
मैं ठीक हूँ। अंदर मत जाना, मॉम और डैड आपस में लड़ रहे हैं। क्या हो गया है? तलाक पर और तुम्हारे अजमेर जाने पर गुस्सा हो रहे हैं। ऊपर से डैड और सदफ की तस्वीरें न्यूज़पेपर में आ गई हैं। मॉम बहुत गुस्से में है। तुम्हें देखकर और गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, मेरे ख्याल से तुम घर जाने के बजाय इमरान के पास चली जाओ, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैंने मॉम को आखिरी बार इतने गुस्से में कब देखा था। चलो मैं तो चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपनी जिंदगी ऐसे जियो और मैं तुम्हारी सारी की सारी बेवकूफियाँ संभालती फिरूं। तो मत संभालो, तुम्हें किसने कहा है संभालने को? यानी तुम्हारी वजह से अपनी एक्टिविटीज बदल लूं। मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो जो तुमने कंपनी में फॉल्ट्स छोड़े हैं मैं उन्हीं को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। कंपनी अपने नाम करवाते वक्त ये बातें याद नहीं आई थी, और मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं इस कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, हर चीज से तुम मुंह नहीं मोड़ सकते हो। ये क्या हो रहा है अम्मी? हाँ, ये देखिए, आखिरकार मीरा साहिबा को भी टाइम मिल ही गया घर वापस आने का। कैसी हो बेटा? हर चीज मेरे कंट्रोल से निकल चुकी है। कोई मेरी बात सुनने को राजी नहीं। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चे भी मेरे सामने जबान चलाने लगे हैं फारूक। तुम इन्हें स्पॉइल करो और हर दफा बुरी मैं बनूं। अरे भाई, अब इसका मुझसे क्या ताल्लुक है अम्मी? मैंने तुमसे कहा था ना अजमेर नहीं जाना, पर आपने बाद में परमिशन दे तो दी थी। तुमने मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उफ यार अम्मी, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, आप बस फिक्र नहीं करें प्लीज। फिक्र नहीं करे, नूर तो हर चीज संभाल लेगी। बेगम साहिबा, मेरे सामने अपनी पीठ मत मोड़े। अगर तुम अभी भी मेरे घर में रहना चाहती हो तो इसकी वजह इमरान है, क्योंकि वो साथ वाले घर में रुका हुआ है। वरना तुम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकती और अपने बाप की तरह यहाँ से चली जाती। इनाफ अम्मी, बहुत हो चुका है, बस कर दे। बस बहुत हो गया। जो भी होता है आखिर में कसूरवार मैं ही ठहराई जाती हूँ। मेरी समझ से बाहर है, हर बार मैं ही क्यों कसूरवार ठहराई जाती हूँ अम्मी की वजह से। क्या तुम अब मेरी शिकायत लगा रही हो? तो क्या अब मैं बात भी नहीं कर सकती? तुम कंफर्टेबल नहीं होती तो चली जाती। क्या तुमने पहले ऐसा नहीं किया? हर बात पे ब्लैकमेल करती हो कि मैं बाबा के पास चली जाऊंगी। अब तुम फौरन अपना सामान समेटो, फौरन फौरन, और अपने बाप के साथ यहाँ से चली जाओ, समझी? ठीक है, मैं जा रही हूँ। नूर, क्यों? क्या हुआ फारूक? क्या तुम अपनी बेटी की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड से आराम से नहीं मिल पाओगे? कैसी बातें कर रही हो ये? बस अब बहुत हो गया। अब तुम भी सीखो कि जिम्मेदारी क्या होती है।